से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करने ये दुख हरने, सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगपंथ गोल, सुन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ गोल, सुन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से ये तारती। ओ पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तारती। ओ पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारते। प्रभुर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव मंत्र पुष्पांजलि ओम जगनेन जगन्नामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यसन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम दासरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्धे पूर्णागजादिगरवे
विरलसाल पुष्पे बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरे में त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तम गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनयुत सुमन सुगंध सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो वागुत महापुराण की जय, बोलो वाके बिहारी लाल की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ जाए और आरती आपके पास आ जाएगी। अब कथा की ओर चलेंगे। परम पूज्य श्री हमारे शास्त्री जी पवन जी तिवारी जी व्यास पंच में विराजमान हैं और बड़ी मधुर भाव वाली से आपके बीच में कथा का श्रवण पान कराएंगे। आप सभी माता बहनें कुर्सी पे और बैठे, जिनको तकलीफें हैं बाकी सब नीचे बैठे और बिल्कुल आपके लिए सभी व्यवस्था है, बड़ा सुंदर व्यवस्था है। आइए चलते हैं कथा की ओर। पावन दरबार सजा है और हमारे सभी रेलवाल परिवार सभी के द्वारा बड़ा सुंदर ये आयोजन हमारे पूज्य गुरुदेव की तरफ चलते कथा की ओर। श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। भोले गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय श्री सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभोध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मंगलायस्तनोहर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तिहारे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नेक मेरी और निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नंद किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दास का जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। बोले गणेश जी महाराज की जय। आनंदेश्वर महादेव की जय। जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए भक्तों, कहते हैं कि एक नहीं अनेक जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब हमें भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज बड़े ही भाग्यशाली हैं आप और हम सब भक्त, ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जिससे हमारी चाम की जिह्वा और हमारा अंतःकरण, हमारा मन पवित्र हो सके। बोली राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे हमारी गोरी गोरी बिरज की छोरी कन्हैयो मेरो कारो है। हम सभी को बोलना है राधा रानी का नाम, ताकि हमारा अंतःकरण पवित्र हो सके। बोली राधा रानी सरकार की जय।
श्री राधा हमारी गोरी गोरी बीरज की छोरी कन्हैयो मेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी बीरज की छोरी कन्हैयो मेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी बीरज की छोरी कन्हैयो मेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी बीरज की छोरी कन्हैयो मेरो कारो है। यो तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। यो तो कारो नहीं मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। यो तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। यो तो कारो नहीं मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी राधे जी की छोरी राधे कन्हैयो मेरो कारो है। ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी बीरज की छोरी कन्हैयो मेरो कारो है। राधे राधे श्री कारो नहीं मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। यो तो कारो नहीं मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। यो तो कारो नहीं मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो श्री है। राधा हमारी गोरी अरे गोरी ताली बजाए सभी मिलकर के जय हो। कन्हैयो कारो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी बीरज की छोरी कन्हैयो मेरो कारो है। यो तो कारो नहीं रे मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। कारो नहीं मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी श्री राधे छोरी कन्हैयो मेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी बीरज की छोरी कन्हैयो मेरो कारो है। ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल ओ श्री राधा हमारी गोरी गोरी बीरज की छोरी कन्हैयो मेरो कारो है। श्री
राधा हमारे गोरी गोरी वीरज की चोरी कन्हैया मेरो कारो ओयो पकारो नहीं रे बतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है कारो नहीं बतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो श्री राधा हमारे गोरी गोरी वीरज की छोरी कन्हैया मेरो कारो कन्हैया मेरो कारो है नंदलालो मेरो कारो कन्हैया मेरो कारो है कन्हैया मेरो कारो कारो बोलो राधा रानी सरकार की बोलो सतगुरु भगवान की व्यास जी महाराज की भागवत महापुराण की टाइम से बोलिए राधे 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 राधे। आइए भक्तों, बड़े भाग्यशाली हैं हम सभी भक्त। साक्षात ज्ञान गंगा में गोते लगाने का सौभाग्य हमें मिला है। परम मंगलमय रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछित कल्पत्रु श्री बाल कृष्ण हमारे कान्हा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी स्थान देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं भक्तों। और अनेक अनेक जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तो ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। इतना सहज नहीं है कथा को प्राप्त करना, इतना आसान नहीं है भक्तों। बहुत सारे सत्कर्म हमारे जब एकत्रित हुए होंगे तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, इस कथा को श्रवण करने का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है यह भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशेष विवेचन है उसे हम भागवत महात्म्य में कहते हैं। क्या है भागवत और क्यों सुनी जाती है। लेकिन देखिए आज ये परम सौभाग्य जो हमें मिला है, इस ज्ञान गंगा को हम तक पहुंचाने के लिए रेनवाल परिवार आदरणीय निरंजन जी रेनवाल, कुसुम जी रेनवाल, इनके सुपुत्र अभिषेक जी रेनवाल और उनकी धर्मपत्नी अभिलाषा जी और समस्त रेनवाल परिवार, इन सभी का बहुत बहुत साधुवाद आभार। इनके प्रयास से इतना अच्छा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ महाराज। और इतनी सुंदर व्यवस्थाएं जो आप देख रहे हैं, हमारे आदरणीय जुगल भैया, जुगल जी रेनवाल, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे भाभी जी प्रिया जी जो उनकी धर्मपत्नी है, वो भी बड़ा अच्छा गुणगान करते हैं, बहुत अच्छा मायरा करते हैं, प्रभु को रिझाते हैं। एक बार इन सब भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका साधुवाद करें। ठाकुर जी की कृपा और दृष्टि विशेष सदैव बनी रहे महाराज इन पर। तो भागवत क्या है भक्तों, कहते हैं कि भागे कहे खुल जात भाग जीवन के, भागे कहे खुल जात भाग जीवन के, ग के कहत गुमान मिट जात है, और व के कहे बल बुद्धि बढ़त है, और त के कहे तकदीर बदल जाता है। जय हो। भाग्य को बदलने वाली है भागवत, है ना। ग के कहे गुमान मिट जाता है, भाग्य
यदि भागवत को सच्ची श्रद्धा से हम सुनेंगे तो अहंकार रहित जीवन फिर हमारा हो जाएगा। अभिमान जो सर्वनाश करने वाला होता है मनुष्य का, वो समाप्त हो जाएगा। और क्या होता है भागवत से? बल और बुद्धि बढ़ती है ना। बिनु सत्य संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं मिल सकता। तो इससे बुद्धि भी बढ़ती है और बल भी बढ़ता है। बल कौन सा? ये मत समझना कि 7 दिन के भागवत सुनने के बाद हम बड़े हट्टे कट्टे हो जाएंगे, 10-20 किलो वजन बढ़ जाएगा। नहीं, आध्यात्मिक जो बल है हमारा वो बढ़ता है। अध्यात्म क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के लिए कहे, देखो छोटी सी बात कहकर हम आपको समझाना चाहते हैं कि अध्यात्म क्या है। ये हमें जन्म देने वाले हैं, ये हमारे माता पिता हैं। ये तो साधारण दृष्टि हो गई भक्तों, ठीक है। ये हमारे माता पिता हैं, हमें जन्म देने वाले हैं, ये हमारी साधारण दृष्टि हो गई। और ये माता पिता नहीं, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। ये आध्यात्मिक दृष्टि हमारी हो गई। जिस दिन हमारी आध्यात्मिक दृष्टि बढ़ जाएगी, हमारा बल बढ़ जाएगा, उस दिन फिर क्या होगा? फिर दृष्टि कैसी हो जाएगी हमारी? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। फिर हर किसी के अंदर आपको भगवान दिखने लगेंगे, और फिर कभी कोई किसी का बुरा नहीं करेगा। यह आध्यात्मिक दृष्टि हमारी है। और महाराज, यदि संपूर्ण भागवत किसी ने सुन ली सच्ची श्रद्धा से, तो फिर तो तकदीर बदलने में देर नहीं लगती भक्तों। अच्छों की तकदीर बदल गई इस भागवत से। इसलिए सच्ची श्रद्धा और लगन से हमें भागवत का श्रवण करना है। हम विश्वास दिलाते हैं आपको भक्तों, यदि सच्ची श्रद्धा से पूरी भागवत हमने श्रवण की, तो जो भी आप चाहोगे ये भागवत हमें अवश्य देगी। ये हमारा व्यक्तिगत विश्वास है। आइए प्रथम श्लोक सुनते हैं भागवत जी का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, है ना। अगर किसी के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो प्रेम कैसे होगा फिर भक्तों। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित धन आनंद, है ना। ठाकुर जी कैसे हैं? ठाकुर जी सत्य हैं। देखो सत्य क्या है? जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, है ना। अर्थात जो मिटे नहीं, जो समाप्त न हो, वही तो सत्य है। इसलिए तो कहा गया है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो जगत है ना बंधुओं, ये तो सपना मात्र है। वास्तव में यदि सच है कोई, तो वो है हमारे नारायण। चित्त मन प्रकाश। हमें तो कोई भी चीज पढ़ने के लिए, हमारे नित्य कार्य करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो साक्षात प्रकाश स्वरूप है, हजारों सूर्य के बराबर जिनका तेज है, उन्हें कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ठाकुर जी हमारे प्रकाश स्वरूप भी हैं। जब जीवन में ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर की कृपा होती है, तो
हमारे जीवन का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है महाराज। आनंद किसे कहेंगे हम? देखो, पेट भर के भोजन कर लेना, अच्छे अच्छे भोजन कर लेना, वो आनंद नहीं है भक्तों। वो आनंद तो है परंतु क्षणिक आनंद है। डनलप के गद्दे पे सो जाना वो पूर्ण आनंद नहीं है। यदि कोई कितना भी स्वादिष्ट भोजन है हमें करवाता रहे, लेकिन एक सीमा तक उस भोजन को हम कर सकते हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए आपको रसगुल्ला पसंद है, किसी अपने परिचित ने रसगुल्ला खिला दिया आपको, 1 खा लिए, 2 खा लिए, 5 खा लिए, लेकिन फिर आप मना करने लगेंगे। लेकिन वास्तविक जो आनंद है, आनंद के सागर है, वो कौन है? हमारे ठाकुर जी महाराज। इसलिए जब ठाकुर जी हुए, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, तो क्या कहा गया? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्या भयो नंद के? अरे लाला भयो नहीं कहा, काना भयो नहीं कहा, क्या कहा? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो वास्तव में जो आनंद के सागर हैं वही तो हमारे ठाकुर जी हैं। प्रेम से बोली राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हमें ये भी पता होना चाहिए भक्तों कि हमारे ठाकुर जी करते क्या हैं, आखिर क्या काम करते हैं ठाकुर जी, हमें पता होना चाहिए ना। देखो, बड़ी अच्छी बात कही है ठाकुर जी के लिए किसी ने, बिनु पग चले सुने बिनु काना। उनको चलने के लिए पग की आवश्यकता नहीं होती भक्तों, उन्हें सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं होती। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। उन्हें कुछ कर्म करने के लिए हाथों की भी आवश्यकता नहीं होती। और देखो, ठाकुर जी का जो कार्यालय है ना, मुख्य ऑफिस, मुख्य ब्रांच, वो जानते हैं आप कहाँ हैं? भैया बताओ मेरी माँ, कहाँ है ऑफिस भगवान का? देखो, बड़े बड़े संत कहते हैं कि ठाकुर जी का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो माँ का पेट है ना। भाग्य गर्भ में पिता के द्वारा तो मात्र एक जल की बूंद एक स्थापित की जाती है ना। बाकी का कार्य तो कौन करते हैं? अरे माँ के गर्भ में सुंदर सुंदर आंखें आपको लगाई, वो किसने लगाई? क्या माँ गई थी अंदर? नहीं ना। सुंदर कान दिए, सुंदर शरीर दिया, सुंदर चेहरा दिया, सब कुछ तो देने वाले ठाकुर जी हैं। सही बात है बिल्कुल। और देखो, जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था दुष्ट दुशासन, तो द्रौपदी ने पुकारा ठाकुर जी को, तो कितनी देर में आ गए ठाकुर जी? द्रौपदी उस समय कहाँ थी? हस्तिनापुर में, दिल्ली के आसपास। और ठाकुर जी कहाँ थे उस समय? द्वारिका में। लगभग आधी साड़ी खुल चुकी थी। अब आप ये सोचो कि आधी साड़ी खुल चुकी है, उस साड़ी को पूरा खुलने में कितनी देर लगेगी भक्तों? लेकिन ठाकुर जी जैसे ही पुकारा तो तुरंत वहां से आ गए। यदि कोई एरोप्लेन से भी आता बुद्धि भैया तो समय तो लगता ही लगता। इसलिए ठाकुर जी ऐसे ही बिना पक्के वो चल सकते हैं, है ना। विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और श्रृंगार करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय। देखो, 3 प्रकार के ताप होते हैं भक्तों। कौन कौन से? दैहिक, देविक, भौतिक ताप।
देहिक देविक भौतिक तापा देहिक देविक भौतिक तापा देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा राम राज्य का हो नहीं देहिक देविक शरीर के द्वारा, देवताओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा जो भी हमें ताप, जो भी कष्ट हमें मिलता है भक्तों, है ना, वो महसूस नहीं होने देते ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन सिर्फ ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते भक्तों, श्री राधा सहित। इसलिए नमः नहीं कहा गया, नुमः शब्द का उपयोग किया गया है ना। हम राधा रानी से ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे महाराज। तो भक्तों, आज हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। देखो, जहाँ जहाँ भी मेरे ठाकुर जी की कथा होती है, वो कथा साक्षात वृंदावन धाम, वो स्थान साक्षात वृंदावन धाम बन जाता है महाराज। वो हरिद्वार बन जाता है, वो पावन पवित्र क्षेत्र बन जाता है। ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए एक परम शांति का स्थान है नैमिषारण्य महाराज। वहाँ पर 88,000 सोमपाद्य के ऋषि विराजमान हैं और उन्हीं संतों के मंडली में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये सूत जी कौन है भैया? आप जानते हो सूत जी महाराज को? जानते हो? सूत जी की उम्र मात्र 20 वर्ष है और वहां पर जो बड़ी बड़ी उम्र में संत विराजमान हैं, वो खड़े होकर, और सूत जी ने जब देखा कि इतने बड़े बड़े संत हैं, वो सब खड़े हो गए, तो बड़ा संकोच किया। कहा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप काफी बड़े हैं हमसे, आप आदरणीय हैं। तुम्हारा सोमनाथ ऋषियों ने कहा कि सूत जी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सतेव च ते सर्वेषि ज्ञान वृद्धा स किंकरा शिष्य किंकरा। कहा, सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा हो, है ना। उम्र विशेष मायने नहीं रखती भक्तों, लेकिन वास्तव में ज्ञान में कौन बड़ा है, ये देखा जाता है। कहा, प्रभु, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे संसार के समस्त लोगों का दुख दूर हो सके। देखो, संतों के पास हम कभी भी जाएं तो व्यक्तिगत हमारे लिए ही कुछ नहीं मांगना चाहिए, अभी तो पूरे संसार के कल्याण के लिए, पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए भक्तों। अपने लिए मांगा तो क्या मांगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। सभी सुखी रहे संसार में। तो व्यर्थ के सवाल नहीं पूछने चाहिए संतों से, ब्राह्मणों से, व्यास जी महाराज से। संतों से तो एक ही बात पूछनी चाहिए कि हे गुरुदेव, हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी? जो भक्त और भगवान को मिला दे वही तो गुरु हैं। बोली भक्त और भगवान की जय। इसलिए भक्तों, अन्न का कण और संत का क्षण, है ना, अन्न का एक भी कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और संत यदि हमें जीवन में मिले तो एक भी क्षण हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब ये सदगुरु जीवन में जब आते हैं तो सदा कल्याण ही हमारा होता है महाराज। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, मानव की सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? मानव जीव
चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है, जबकि चिंता संसार की होती है और चिंतन ठाकुर जी का होता है। देखो, हम यात्रा करने जाते हैं तो बड़ी बड़ी तैयारियां हम करते हैं, बैग जमाते हैं, अपनी आवश्यकता के वस्त्र जमाते हैं, ब्रश इत्यादि जो भी आवश्यकता की चीजें होती है। तो यात्रा पे जाने के लिए हम यात्रा की तैयारी करते हैं भक्तों, लेकिन वास्तव में जिस यात्रा को पूरी करके हमें ठाकुर जी के पास जाना है, उस यात्रा की तैयारी हमने की या नहीं की? कुछ राम नाम हमने लिया या नहीं लिया? ठाकुर जी का गुणगान हमने किया नहीं किया? ये सोचने की बात है। महाराज नारद जी ने जन कल्याण के लिए और भागवत प्रचार के लिए इसे अपने पिता ब्रह्मा जी से अध्ययन किया, लेकिन श्रवण विधि संत कुमारों से सीखी। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, तो महाराज नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे और बद्रीनाथ धाम आश्रम में पहुंचे। तो बद्री धाम में विराजमान थे चारों भाई सनत कुमार, है ना। 24 अवतारों में प्रथम अवतार जिनका है वो सनत कुमार विराजमान है। महाराज चारों भाई, उन्होंने नारद जी से पूछा, क्या बात है नारद जी, कुछ उदास लग रहे हो, कोई कारण बताओ। नारद जी ने प्रणाम किया सनत कुमारों को, कहा क्या बताऊं प्रभु, अहम तु पृथ्वीयातो ज्ञात्वा सरोतयामिति पुष्करच प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। कहा सनत कुमार जी, प्रभु मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ मानकर पृथ्वी पर आया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधु रामेश्वर गया, लेकिन सत्य कहता हूं प्रभु, मुझे शांति कहीं भी नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? जहां भी देखता हूं असत्य है। छोटी छोटी बातों पे लोग असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। घर गृहस्थी में भी जाकर देखता हूं तो देखा कि कहीं भी शांति नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है। महाराज इस कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ रखा है ना। हम जानते हैं कलयुग में हर काम उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा ही होता है महाराज, हम सब देख रहे हैं ये चीज। लेकिन सनत कुमार जी जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन आया तो मैंने देखा कि एक युवती बैठी हुई है और उसके पास में दो वृद्ध बैठे हुए हैं। और जैसे ही उसने युवती ने मुझे देखा तो मुझे पास में बुलाना चाहा, कहा कि हे युवती तुम कौन हो, और ये जो बुजुर्ग हैं तुम्हारे पास जो विराजमान है ये कौन है? भक्त ने कहा कि हे नारद जी, मैं भक्ति हूं, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पालन, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला और गुजरात में तीनों वृद्ध हो गए। लेकिन वृंदावन धाम में आकर मैं तो युवा हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है मेरे वो युवा नहीं हो पाए। देखो आज भी भक्ति युवा है वृंदावन में। हम जाएंगे तो कहेंगे, यदि रिक्शे वाला भी कोई होगा तो वो घंटी नहीं बजाएगा, क्या कहेगा? राधे ही राधे। अगर साइड भी मांगनी होगी तो क्या कहेगा? राधे ही राधे। आप भी बोलिए ना प्रेम से, राधे ही राधे। देखो राधे राधे बोलना पड़ेगा मैया, जब भी तो उद्धार होगा हमारा। कहा महाराज मेरी पीड़ा कैसे दूर हो, आप कृपा करके बताएं। कहने लगे सनत कुमार जी, मैंने काफी प्रयास किया, वैदिक मंत्र सुनाए, गीता सुनाई, कुछ समय के लिए तो ज्ञान वैराग्य
सचेत हुए लेकिन वापस मूर्छित हो गए, पूर्ण रूप से स्वस्थ वह नहीं हो पाए। तो आप कृपा करके ये बताएं कि ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ होंगे, भक्ति का जो कष्ट है वो कैसे दूर होगा। संत कुमारों ने कहा कि भैया उसका तो एक ही रास्ता है, क्या? श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि देखो नारद जी ने कहा अरे ये क्या अलग है, हमने वेद सुनाए, गीता सुनाई, सब कुछ सुनाया। कहा कि देखो यदि आम तुम्हें खाना है तो यदि आम के पेड़ का तना खाओगे, डाली खाओगे तो वो मिठास तुम्हें नहीं आएगी, लेकिन यदि उसका फल खाओगे तो मीठा लगेगा। इसका मतलब क्या है? क्या आम के अंदर मिठास नहीं है? डाली के अंदर मिठास नहीं है? मिठास तो है, उसमें मिठास है तभी तो आम मीठा है ना? यदि बबूल की लकड़ी को चखेंगे, नीम की लकड़ी को चखेंगे तो वो कड़वी लगेगी, उसका स्वभाव है कड़ा। इस प्रकार यदि पाप को मिटाने के लिए, हर समस्या को मिटाने के लिए यदि कोई फल है तो वेद, शास्त्र, गीता ये सब तना है, डालियां हैं वृक्ष के, लेकिन वो वास्तविक जो फल है वही तो श्रीमद् भागवत कथा है। और कौन सा फल है? जिसे सुखदेव जी ने अपनी चोंच लगा रखी है। देखो यदि अमरूद के पेड़ पर से कोई अमरूद हम तोड़े और हम देखें कि चोंच लगी हुई है अमरूद के ऊपर, तो वह बड़ा मीठा होता है। अभी किसके श्री मुख से निकली है? सुखदेव जी ने इसे सुनाया है महाराज। तो सुख मतलब तोता है ना, हमारे सामने विराजमान है। तो जिस चीज को सुख का मुंह लग गया, चोंच लग गई, वो तो मीठी होनी ही होनी है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब तो महाराज बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई, भागवत जी का विचार किया, तैयारी की गई, भक्ति ज्ञान वैराग्यों को भी बुलाया गया और विधिवत कथा श्रवण कराई गई। महाराज जैसे जैसे कथा श्रवण करते गए भक्ति का कष्ट दूर होता गया, ज्ञान वैराग्य युवा होने लगे। और भागवत जी की कृपा से जैसे भागवत पूर्ण हुई तो ज्ञान वैराग्य युवा होकर और भक्ति नृत्य कर रही है। महाराज ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे हैं और बड़ा आनंद ही आनंद वहां पर हो रहा है। बोले भागवत महापुराण की जय। हमारे ठाकुर जी टेढ़े तो हैं लेकिन बड़े सीधे भी हैं, है ना? कहते ना तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। आइए देखो कथा में नींद नहीं आए, इसलिए आइए सभी भक्त मिलकर हरि नाम संकीर्तन करते हैं थोड़ा सा। वैसे भी आज तो कथा का माध्यम है, छोटी कथा है, बहुत देर की कथा नहीं है। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ओ तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया 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 तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया,
राधे। ओ मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो। ओ तेरी रे तेरी गोकुल नगरिया, तेरी रे तेरी गोकुल नगरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी वो नजरिया। जय हो जय हो राधा तेरी टेढ़ी बलदाऊ तेरो टेढ़ो, 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 ओ टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया, टेढ़ी टेढ़ी रे तेरी यशोदा मैया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया काना टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया काना टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी वो नजरिया। बड़ी श्याम प्यारे की बड़ी माँ की बिहारी लाल की जय हो जय हो मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो मधुरिया तेरी टेढ़ी, ओ मुकुट तेरो टेढ़ो लकुटिया तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो लटरिया तेरी टेढ़ी, ओ टेढ़ी रे श्याम मुख की मुरलिया, टेढ़ी हे श्याम मुख की मुरलिया, टेढ़ी रे श्याम मुख की मुरलिया, ओ टेढ़ी हे श्याम मुख की मुरलिया, ओ तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी टेढ़ी वो नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया काना टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी वो नजरिया काना टेढ़ी रे नजरिया, ओ तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी टेढ़ी वो नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो रे तेरी टेढ़ी रे नजरिया, गोपी सब टेढ़ी ग्वाल सब टेढ़े, 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 टेढ़ी रे तेरी
की डगरिया, तेरी प्रेम की डगरिया, टूटे दो तेरे टेढ़ी रे नजरिया, टूटे डोरे का ना टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया का ना बाबा दा निशा, नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया का ना टेढ़ी रे नजरिया, टूटे दो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टूटे दो तेरी टेढ़ी वो नजरिया, टूटे दो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टूटे डोरे तेरी टेढ़ी बोलो बाकी बिहारी लाल की। टूटे तेरी टेढ़ी रे नजरिया। देखो कभी भी ठाकुर जी को आपने खड़े हुए देखा होगा तो बिल्कुल सीधा कभी नहीं देखा होगा, है ना। पैर भी टेढ़ा है, कमर भी टेढ़ी है, गर्दन भी टेढ़ी है महाराज, है ना। कभी गौर से दर्शन करना ठाकुर जी के। देखो बड़े आनंद से सनत कुमारों ने हरिद्वार में गंगा के आनंद तट पर ये पवित्र पावन कथा सुनाई और भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हुआ। नारद जी ने कहा कि सनत कुमार जी, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का तो कष्ट दूर हुआ, लेकिन क्योंकि इन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया था, इनका तो उद्धार हो गया। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, कभी ठाकुर जी का नाम नहीं लिया हो? क्या ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जीव का भी कल्याण हो सकता है भागवत जी से? कहा नारद जी क्यों नहीं हो सकता, निश्चित रूप से हो सकता है। कहा यदि किसी का हुआ हो गुरुदेव तो हमें बताने की कृपा करें। कहा नारद जी ध्यान से सुने। एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर और एक पंडित जी रहा करते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव अर्थात जिसने देवताओं को अपने आत्मा में ही विराजमान कर रखा हो, अपने हृदय में ठाकुर जी को बिठा रखा हो, वही तो आत्मदेव है। हर तरह का आनंद देखो था पंडित जी महाराज के यहाँ, लेकिन एक समस्या थी। भक्तों, ये संसार दुखालय है। इसका नाम क्या है? संसार का दुखालय। औषधालय जहाँ औषधियाँ मिलती है, पुस्तकालय जहाँ पुस्तकें मिलती है, और दुखालय मतलब कोई न कोई दुख संसार में जरूर है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है सुखी? सुखी ये राम के दास। इसलिए बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने कि आराम की तलब है तो एक काम कर। भक्तों, यदि आराम चाहते हो ना तो आराम की तलब है तो एक काम कर, और आराम की शरण में और राम राम कर। आ श्याम की शरण में और श्याम श्याम कर। अपने आप जीवन में आराम मिल जाएगा भक्तों, अपने आप आराम। जिस दिन ठाकुर जी की शरणागति हमने ले ली, उस दिन आनंद ही आनंद हो जाएगा, आराम ही आराम हो जाएगा। तो कोई न कोई तो पंडित जी महाराज को क्या दुख था? संतान कोई नहीं थी महाराज। घर में जो तुलसी थी वो भी धीरे धीरे सूखने लगी। गौ माता थी वो भी बछड़ा नहीं देती। किसी ने कहा, अरे पंडित जी ये क्या हो रहा है आपके घर पर? आपकी तुलसी भी सूखने लगी है, गौ माता भी आपकी बछड़ा नहीं देती है, और आपके भी कोई संतान नहीं है। खुद से तो पंडित जी इतना दुखे नहीं थे, जब लोगों के ताने सुने महाराज तो बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन बड़ी चिंता करते करते जंगल में चले गए।
और ठाकुर जी का गुणगान करने लगे। अंत में विचार किया कि संतान नहीं है तो फिर क्या करूं, अपने आप को मैं समाप्त ही कर देता हूं। लेकिन एक संत आए, कहा पंडित जी क्यों उदास हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? कहा गुरुदेव ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ संपन्नता है, लेकिन संतान सुख नहीं है। देखो भक्तों, ठाकुर जी ने जिस स्थिति में हमें रखा है उसी में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। यदि बेटा दिया है तो उसमें प्रसन्न रहो, बेटी दी है उसमें प्रसन्न रहो। यदि संतान नहीं भी दी तभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार संतान जो होती है ना भक्तों, कई बच्चे आपने देखे होंगे, कई बेटे आपने ऐसे देखे होंगे जो माता पिता को बहुत दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। कहा पंडित जी हो सकता है कोई ऐसी संतान हो आपके भाग्य में जो आपको दंड दे, जो आपको कष्ट दे। कहा गुरुदेव कैसा भी हो लेकिन संतान तो होना ही चाहिए। संत ने कहा पंडित जी यदि ऐसी ही बात है तो एक फल मैं आपको देता हूँ, वो फल आप जाकर अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, आपके घर में संतान अवश्य होगी। आत्मदेव जी महाराज बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ घर गए। धर्मपत्नी जो उनकी थी वो थी आदरणीय धुंधली देवी। देखो नाम भी कैसा रखा है ना। पंडित जी ने कहा कि देखो सुनो, किसी संत ने ये फल मुझे दिया है, तुम ये फल खा लो, ये फल खाओगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी। लेकिन महाराज समस्या क्या है, दुनिया की बात पर तो हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन कई बार जो अपने होते हैं या अपने पति की बात पर भी भरोसा हम नहीं कर पाते। धुंधली ने भरोसा नहीं किया, एक दो से सलाह और ले ली कि भैया पतिदेव फल लेके आए, खाऊं या नहीं खाऊं। सलाहकार भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। एक दो अच्छे पड़ोसी थे, सहेलियां थी, कहा कि अरे क्यों चक्कर में पड़ती है, पता नहीं क्या सोच के महाराज जी ने फल दिया है, बच्चा होगा या नहीं होगा, और यदि गर्भवती हो भी गई तो तुम्हारा पूरा शरीर बिगड़ जाएगा, पूरी सुंदरता बिगड़ जाएगी। अरे कई बार तो बच्चे को जन्म देते देते मृत्यु भी हो जाती है माँ की। महाराज इतनी डर गई वो कि फल उसने नहीं खाया। उसी समय उसकी बहन भी गर्भवती थी, उसे बात कर ली कि देखो बहना, अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर तुम अपना बच्चा मुझे दे देना। और फल जो था महाराज ने जो दिया था वो गौ माता बनी हुई थी, गौ माता को खिला दिया। समय आने पर महाराज, क्योंकि संतों का प्रसाद, संतों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता महाराज। उधर संत कृपा से गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, इतना सुंदर, लेकिन कान कैसे थे उसके, गऊ की तरह, है ना। नाम क्या रखा, गोकर्ण। उधर क्योंकि धुंधली ने पूरा नाटक किया, कपड़े वगैरह बांध के पेट पर, और ऐसा दिखाया पंडित जी को कि वो गर्भवती है। अब महाराज एक दिन कहा कि पंडित जी बच्चा हुआ है। अब कहा कि चलो अच्छी बात है, अच्छा सा नाम इसका रखेंगे। आत्मदेव जी ने कहा बड़ा सुंदर सा नाम मैं इसका रखूंगा। लेकिन धुंधली ने कहा कि अच्छा बेटा मेरा 9 महीने पेट में मैंने रखा, सारे कष्ट मैंने झेले, जब भी कष्ट कोई झेला नहीं उसने, बस झूठ पे झूठ बोले जा रही है महाराज धुंधली देवी। तो इतना कष्ट मैंने झेला है तो नाम भी मैं अपने हिसाब से मेरे बेटे का रखूंगी। और नाम क्या रखा, याद है भैया आपको, क्या रखा नाम, धुंधकारी, है ना। और जैसा नाम होता है ना भक्तों, वैसे गुण धीरे धीरे आने लगते हैं जीवन में। अब तो महाराज लाड प्यार इतना करने लगी
धुंधली, वो 5 रुपए मांगता तो 10 रुपए देती, कोई भी गलती करता तो उसको मना नहीं करती। देखो बच्चों में कोई अवगुण है ना, तो बचपन में ही दूर किया जा सकता है। कहते हैं ना, कच्चे घड़े की माटी लगती है, पक्का होने के बाद नहीं लग पाती। यदि कोई पेड़ है, छोटा पेड़, और वो यदि टेढ़ा हो रहा है तो आप कोई लकड़ी इत्यादि बांधकर उसे सीधा कर सकते हो, लेकिन वो पेड़, वो पौधा जब पेड़ बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसको सीधा आप नहीं कर सकते। या तो काटना पड़ेगा या वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। इसलिए बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना हमें प्रारंभ कर देना चाहिए, है ना। कई बार हम कहते हैं कि अरे ये तो छोटा बच्चा है महाराज, इसकी कीर्तन की भजन की उम्र नहीं है। अरे भैया, आज तो देखो कि छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के जो बच्चे हैं, वही कैसे कैसे गलत कृत्य कर रहे हैं। अगर सत्संग में जोड़ा गया होता तो वो कोई गलत का नहीं करते महाराज। इसलिए बचपन से ही ऐसी आदत, लेकिन माँ ने उसको नहीं सिखाया। धीरे धीरे उसकी गलतियों को छुपाते रहे महाराज, और धीरे धीरे धुंधकारी का उसकी दुष्टता बढ़ती गई, पिताजी को परेशान करने लगा। एक दिन पंडित जी बड़े परेशान हुए, कहा कि इससे अच्छा तो कोई संतान ही नहीं होती, इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या ही कर लेता। देखो, जब संतान नहीं थी जब भी परेशान थे, और संतान हो गई तब भी परेशान है। भक्तों, कभी किसी के यदि बेटा नहीं हो तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी ने सोच रखा है आपके बारे में कि आपके बारे में अच्छा क्या है। ठाकुर जी आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, ठाकुर जी आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। कई बार हमें खुद को पता नहीं होता कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी दुखी क्यों होते हो? कहा, धुंधकारी बहुत परेशान करता है, बहुत प्रताड़ना देता है। कहा कि पिताजी क्यों संसार के उलझन में पड़े हो, आप आनंद से अब जाओ और ठाकुर जी का नाम कीर्तन करो। आत्मदेव जी चले गए। उधर महाराज धीरे धीरे उसका जो कार्य था वो बढ़ने लगा। अब तो जुआ भी खेलने लगा, कई वेश्याएं थी उनके साथ वो रहने लगा महाराज। पिताजी के बाद तो वेश्याओं को घर पर लेकर आ गया, 3-3, 4-4 वेश्याएं घर पर रखने लगा। एक दिन माँ से भी कहा कि माँ, जितना भी धन है, जितने भी जेवर हैं, वो हमें दे दो। माँ ने कहा, बेटा सब कुछ तो तूने छीन लिया, अब क्या लेना चाहता है? पिटाई करने लगा महाराज माँ की। माँ जो भगवान के बराबर होती है उसी को मारने लगा। माँ ने सोचा कि ये तो मेरा जीवन बर्बाद कर देगा, नर्क कर देगा, और उसके कष्टों से दुखी होकर कहीं कुएं में गिरकर उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। धुंधकारी चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, लेकिन वेश्याओं की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। अब तो महाराज इतना कष्ट उसे दिया, इतना कष्ट दिया। एक दिन पलंग से बांध कर वेश्याओं ने सोचा कि अब ये किसी कार्य का नहीं है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। समाप्त उसे कर दिया। बुरे काम का अंत बुरा होता है महाराज। गोकर्ण जी जो जब तप करने के लिए गए हुए थे, कुछ समय बाद जब वापस पुनः अपने घर पर आए, रात्रि के समय पहले तो सोचा कि किसी से बोल दूं, कहीं विश्राम कर लूं, लेकिन देखो जो संत प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। विचार किया कि रात्रि का समय है, अब किसको जगाऊंगा? यदि किसको जगाऊंगा तो भोजन के लिए आग्रह करेंगे, परेशान होंगे, क्यों नहीं अपने घर पर ही रुक जाऊं। रात्रि को घर पर रुके महाराज। रात्रि में बड़ी विचित्र विचित्र आवाजें उन्हें आने लगी।
अजीब अजीब से डरावनी सी आवाजें आने लगी महाराज। गोकर्ण जी तो संत थे, ठाकुर जी का ध्यान किया और देखा, पूछा अरे तुम कौन हो भाई, और इस तरह से क्यों डरा रहे हो, कारण बताओ। धुंधकारी ने कहा कि भैया, गोकर्ण भैया, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। अपने गलत कार्यों की वजह से मैं मारा गया और मैं प्रेत बन गया। कहा अरे भैया देखो, अभी तुम चुप रहो, सुबह कोई विचार करते हैं। गोकर्ण जी ने गुरुदेव से पूछा, संतों से पूछा कि आखिर क्या किया जाए। संतों ने कहा कि जो सत्कर्म जो किया था भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, वही सत्कर्म करना है और इन्हें भागवत कथा श्रवण करानी है। महाराज गोकर्ण जी ने पूरी विधि विधान से भागवत की तैयारी की, सूर्य देव से आज्ञा ली, अनुमति ली और भागवत का आयोजन किया गया। विधि विधान से भागवत सुनाई गई और भागवत सुनने के बाद महाराज जैसे ही एक दिन की कथा हुई, 7 पंगरी का बांस बांधा गया। क्योंकि आत्मा, देखो आत्मा जो होती है वो स्थिर नहीं होती, कहीं ना कहीं उसे रोकने के लिए वो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो उसकी स्थिरता के लिए जब से ये नियम चला है कि कथा में बांस बांधा जाता है। महाराज एक दिन की कथा सुनी, एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी ग्रंथि फट गई, और 7 दिन की जिसे कथा पूर्ण हुई तो 7 ग्रंथियां फट गई महाराज। और धुंधकारी को लेने के लिए साक्षात भगवान का विमान आ गया। जैसे ही धुंधकारी चढ़ने लगा तो गोकर्ण जी ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं। कहा कि देखो, इन्होंने नियम से कथा का श्रवण किया है, इसलिए ठाकुर जी का विमान इन्हें लेने आया है। कहा भैया, कथा तो और भी कई लोगों ने सुनी है, केवल धुंधकारी ने तो कथा नहीं सुनी, तो फल सभी को मिलना चाहिए। भगवान के गण बोले कि देखो, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं भक्तों। एक तो होते हैं श्रोता, जो वास्तव में कथा को सच्ची श्रद्धा से श्रवण करते हैं। एक होते हैं सरोता। सरोता देखा आपने भैया, कट 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 वो करता ही रहता है। कई हमारी माताएं बहनें भी होती हैं, साड़ी कहाँ से ली, कान के अच्छे लग रहे हैं, और वापसी बातचीत ही करती रहती हैं। देखो, कथा में आओ तो कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वार्तालाप तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये परम सौभाग्य हर समय मिलने वाला नहीं है भक्तों, है ना। और तीसरे नंबर के कौन होते हैं? सोता। बस कथा में आए और फिर जैसे जयकारा लगा तो इतना अच्छा जयकारा लगाते हैं, जग रहे हो राधे राधे। तो महाराज हमें कौन से क्या बनना है? हमें वास्तविक श्रोता बनना है, जो कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। पुनः महाराज गोकर्ण जी ने कहा कि पुनः कथा का आयोजन करते हैं, और पुनः कथा का आयोजन किया गया। सभी ने सच्ची श्रद्धा और लगन से कथा का श्रवण किया और सभी ठाकुर जी के धाम को जाने लगे। बोले राधे 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 राधे। भक्तों, बड़े से बड़ा पापी जो होता है वो भी कथा से तर जाता है, लेकिन कथा नियम से सुननी चाहिए, है ना। कथा श्रवण करने समय पर आना चाहिए, व्यास जी के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, है ना। वास्तव में सच्चा वक्ता कौन है? जो गागर में सागर को भर दे, अर्थात अपनी छोटी सी बात से आपको समझाने का प्रयास कर दे। देखो, चाहे 18,000 श्लोक हम पूरे बोल दें, लेकिन यदि एक भी काम नहीं आया हमारे, एक भी नहीं समझ पाए, तो फिर कहाँ आनंद आया? क्योंकि तो महान ग्रंथ है महाराज, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है ना, 18,000 श्लोक हैं। लेकिन यदि एक भी श्लोक आपने सुन लिया
और आपके जीवन पर उसका असर हो गया तो कथा आपका सुनना सार्थक हो जाएगा भक्तों, और हमारा कथा बोलना सार्थक हो जाएगा। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से हमें सुनना चाहिए, नियम से सुनना चाहिए। कहते हैं कि एक आसन पर बैठकर कथा का श्रवण करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप जहां पर बैठे हैं कल कोई दूसरी माता जी बैठ जाए और आपको कि नहीं माँ हटो मेरी जगह ये तो। पंडित जी ने कहा था कि बस एक जगह बैठकर, ये तात्पर्य नहीं है। यदि संभव हो तो एक छोटा सा आसन आप अपने घर से लेकर आए, उस आसन को बिछाएं और कथा का श्रवण करें। कथा सुनने आए तो अकेले नहीं आए, आपका तो कल्याण हो ही हो, लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो अपने हैं, उनका भी तो कल्याण होना आवश्यक है ना। जैसे आग का स्वभाव है जलाना, यदि बर्फ की एक छोटी सी डली आपने मुंह में रख ली तो वो क्या करेगी, वो ठंडक आपको देगी। यदि आग को या दीपक को आपने छू लिया तो आपकी उंगली को जलाएगा ही जलाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है जलाना। बर्फ का स्वभाव है शीतलता देना। इसी प्रकार से भक्तों, भागवत का स्वभाव है हमें तारना। यदि आपने भागवत सच्ची श्रद्धा से सुनी तो ये आपको तार ही देगी, आज नहीं तो कल तार देगी। और ये तो 7 और 7 14 पीढ़ी को तारने वाली है महाराज। धन्य है रेनवाल परिवार, आदरणीय रंजन जी और पूरा परिवार, जो ये सौभाग्य हम सभी को दिया। आगे भी ऐसे सत्कर्म करते रहे, आनंद करते रहे महाराज। नियम से आना है, समय से आना है। कल से कथा राइट 1 बजे प्रारंभ होगी। 1 बजे से पहले आप लोग आ जाएं और कथा का श्रवण करें। आइए हम सुखदेव जी की जन्म की कथा भी आपको सुनाई देते हैं, है ना। सुखदेव जी जानते हैं आप कौन है? देखो एक बार देखो, सुखदेव जी जो है ना, ये हमारी राधा रानी के परम शिष्य हैं। राधा रानी जब अपने धाम में विराजमान है तो उनके परम भक्त हैं। राधा रानी लीला करने के लिए आने लगी तो सुख ने कहा, सुखदेव जी ने कि मैं भी चलूंगा। कहा नहीं, अभी तुम मत जाओ, जब मैं लीला पूर्ण करके आ जाऊं तो तुम जाना और इन कथाओं का गुणगान करना। एक समय भगवान भोलेनाथ, कहा पार्वती ने कि अरे नारद जी देखो, कोई भी काम होता है ना, नारद ना रद्द, जिसकी बात रद्द नहीं हो वही तो है नारद। एक बार चले गए भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ से मिले, फिर पार्वती जी के पास चले गए। कहा कि मैया देखो सभी के पति कितने अच्छे हैं, है ना। उन्होंने कहा देखो पति तो हमारे भी अच्छे हैं नारद जी, कि देखो अच्छे हैं, प्रेम तो करते हैं आपसे, लेकिन वो प्रेम कैसा? प्रेमी से कोई यदि बात हम छिपा लें तो कैसा प्रेम हो? अरे वास्तव में यदि किसी से प्रेम करते हैं तो अपने मन की सारी बातें प्रेमी को बताई दी जाती है महाराज। तो आपको ये भोलेनाथ ने बताया कि इतने जो नरमुन्नों की जो माला है गले में, वो किसकी है? कहा नारद जी ये तो नहीं बताया। कहा अरे पूछना चाहिए आपको। जिसे भोलेनाथ आए महाराज तो कहा कि थोड़ी नाराज होकर बैठ गई पार्वती जी। भोले बाबा ने कहा पार्वती जी क्या बात है? कहा कि नहीं कुछ नहीं, बस आप प्रेम नहीं करते हमसे, बस आप दिखावा करते हो, नाटक करते हो। कहा बात तो बताओ। कहा यदि आप प्रेम करते हो तो आपने अब तक ये क्यों नहीं बताया कि इतने नरमुंड जो आपने गले में धारण कर रखे हैं ये किसके हैं आखिर? कहा अरे पार्वती क्या करोगे जानकर, तुम बस रहने दो। कि नहीं भोलेनाथ ये तो मुझे पूछना है, ये तो मुझे जानना है। कहा पार्वती हम इतना प्रेम करते हैं आपसे कि जब जब भी आपने जन्म लिया और आपको लीला करके जाना पड़ा तो आपके जो मुंड है वो हमने प्रेम के वशीभूत धारण कर लिए। कहा भोलेनाथ पागल मत बनाओ, मैं इतनी बार मर गई
और आप एक बार भी नहीं मरे? ये कोई बात होती है क्या? आप भी 2-4 बार तो मरे होंगे। क्या नहीं पार्वती, हमने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए हम कहा अब तो भोलेनाथ अमर कथा सुनानी पड़ेगी। महाराज एकांत में भोले बाबा लेकर गए पार्वती जी को, अमर कथा सुनाने लगे। कौन सी अमर कथा? यही तो है अमर कथा जो हम सुन रहे हैं भक्तों, ये अमर करने वाली है। इसको सुनने के बाद मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाएगा, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। और जैसे ही कहा कि देखो कथा का एक नियम होता है, कथा सुनते हैं तो हुंकारा लगाना होता है। आप भी हुंकारा लगाया करो, ओम नारायण हरि राम राधे, कुछ भी कहते रहा करो, लेकिन बीच बीच में बोलते रहा करो। उसे निंद्रा देवी भी नहीं आएगी और कथा सुनना भी हमारा सार्थक हो जाएगा। हम महाराज कथा सुनाने लगे, भोलेनाथ पार्वती जी हुंकारा दे रही है, लेकिन बीच में ही क्या हुआ, नींद आ गई। वहीं पर सुख जो था छोटा सा, वो महाराज वहीं विराजमान था। वो तो साक्षात राधा रानी का ही तो भक्त था, हुंकारा देने लगा। और जैसे कथा पूर्ण हुई तो भोलेनाथ ने कहा जय श्री कृष्णा राधे राधे। अब तो पार्वती मैया की निंद्रा खुल गई। कहा भगवान और भी तो लीलाएं सुनाओ, कान्हा जी की बाल लीलाएं भी सुनाओ। कहा पार्वती तुमने कथा नहीं सुनी? कि नहीं भोले बाबा मुझे नींद आ गई थी। कहा तुम्हें नींद आ गई थी तो हुंकारा कौन दे रहा था, कथा किसने सुनी? और जैसे ही आसपास देखा तो सुख को देखा तो कहा अरे मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा क्योंकि तुमने चोरी छिपे कथा सुनी है। इसलिए कहते हैं कि कथा को सामने बैठकर सुनना चाहिए, है ना? वो तो लीला थी भगवान की। और जैसे मारने दौड़े महाराज तो सुख उड़ करके और बद्रिकाश्रम में व्यास जी महाराज का घर है, कुटिया है, वही उनकी धर्म पत्नी है वटिका देवी। वो महाराज स्नान करने के बाद अपने बालों को सुखा रही थी और जैसे ही जमाई आई तो सुख का बच्चा जाकर उनके गर्भ में चला गया। भोले बाबा गए, देखा कि अरे किसी बालक को देखा है। व्यास जी ने कहा भाई यहाँ तो कोई नहीं है। काफी समय तक लगभग 12 वर्षों तक वो गर्भ में रहे महाराज। अब तो इतनी पीड़ा होने लगी, माँ ने कहा बेटा अब तो बाहर आ जाओ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। सुख ने कहा मैया मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि यदि मैं बाहर आया तो ये माया जो है संसार की, वो माया मुझे जकड़े लेगी। कहा देखो तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। और जब साक्षात मायापति भगवान ने आकर कहा कि सुखदेव जी आप बाहर आ जाइए, क्योंकि ये माया का असर आपके ऊपर नहीं होगा। तब सुनकर महाराज सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए, लेकिन बाहर आते ही क्या किया, तप करने के लिए वन की ओर जाने लगे। जन्म होने के बाद जो नाल जो होती ना, नाल जो नर्स काट देती है, वो नाल भी नहीं कटी महाराज उनकी। उस नाल को भी गले में लपेट कर, और क्योंकि वो तो साक्षात अवतार है ना भगवान का, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई। जाने लगे। व्यास जी ने कहा रुको पुत्र, रुको पुत्र, पुत्र रुको, लेकिन नहीं रुके। कुछ आगे बढ़ने पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और सिर्फ स्त्रियां थी, नारियों को इतना होगा। वहां पर निर्वस्त्र होकर वो स्नान कर रही थी महाराज। सुखदेव जी गए तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन जैसे व्यास जी महाराज आए तो सब लज्जा करके वस्त्र पहनने लगी, ओढ़ने लगी। व्यास जी ने कहा अरे युवतियों, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। यहाँ से मेरा युवा पुत्र यहाँ से निकला, तब तुम्हें लाज नहीं आई, तब तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मैं बुजुर्ग तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ, मुझे देखकर तुम वस्त्र पहन रही हो। युवतियों ने कहा व्यास जी महाराज, ये सुखदेव जी है ना, ये साधारण नहीं है, इनको अच्छे बुरे का
काम क्रोध का इनका ज्ञान नहीं है, ये तो साक्षात परमेश्वर का ही रूप है, इसलिए इनसे हमें कोई चिंता नहीं है, इसलिए हमने वस्त्र नहीं पहने। वृक्ष भी कहने लगे महाराज व्यास जी से कि व्यास जी अपने पुत्र को मत रोको, क्योंकि इनका जन्म जन जन के कल्याण के लिए हुआ है। और सूत जी महाराज वन में जाकर और ठाकुर जी का गुणगान करने लगे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। आइए आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे, विराम देंगे। एक सुंदर सा भजन आप सभी को, क्योंकि देखो नाच कर भी हाजिरी लगानी है, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने कि जो भगवान के भजनों में लेते हैं नाच, भक्तों जो भगवान के भजनों में लेते हैं नाच, उनके जीवन में नहीं आती कभी कोई आँच। तो यदि चाहते हो कि परिवार के ऊपर और अपने ऊपर कभी कोई आँच नहीं आए, तो फिर नाच नाच कर हाजिरी लगानी है ना। बोली भक्त और भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की। कल से बिल्कुल सही समय पर हमें आना है, 1 बजे राइट हमें आना है, 4:30 के आसपास आरती होगी और 5 बजे तक हम लोग बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, है ना। देखो घर भी एक मंदिर है और घर की व्यवस्थाएं भी माताओं बहनों को जाकर, और अधिकतर संख्या माताओं बहनों की होती है, इसलिए वो व्यवस्थाएं भी आपको देखनी होती है। बिल्कुल समय पर आए, कम से कम 5 माताओं बहनों को, 5 भक्तों को अपने साथ लेकर आए, जिससे हमारा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। और कल शंकर पार्वती जी का ब्याह है ना, भोलेनाथ भगवान की शादी है कल पार्वती जी के साथ। तो सबको शादी के विवाह के हिसाब से तैयार होकर आना है, आनंद से आना है। आप तो जानते हैं कि शादी में कैसे जाते हैं, सज धज कर, है ना। और कल कन्यादान करने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त होगा, मुख्य यजमान को भी और आप सभी को भी। तो बिल्कुल कल आपको पूर्ण रूप से तैयार होकर और ये सोचकर आना है कि साक्षात भोलेनाथ और पार्वती जी की शादी में हम जा रहे हैं। बोले भक्त और भगवान की जय जय। आइए भक्तों, बोलो शंकर भगवान की जय हो। जयकारा तो जोर से लगाओ भाई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाँ। हर चुनर ओढ़ लो ने गोरा रानी ए रजवाड़ी, घूंघटा में चमके सोना की बाड़ी। और हमारे अशोक जी भाई साहब सुनाएंगे ये भजन। और बिल्कुल सभी खड़े हो जाएं, देखो क्योंकि भगवान के दरबार में बैठे नहीं रहते, बिल्कुल सभी नाच के हाजिरी लगाएं, क्योंकि जो नाच लिया उनका तो बेड़ा पार हो गया। और आप सभी भी बिल्कुल नाच के हाजिरी लगाएं। ओ चूनर ओढ़ लो ने गोरा रानी ओ रजवाड़ी, घूंघटा में चमके सोना की रवानी। हाजिरी लगाते हुए चुनर ओढ़ लो ने गोरा रानी ओ रजवाड़ी, घूंघटा में चमक सोना की बाली। सोना की बाली रे यार नखराली, ओ सोना की बाली रे यार नखराली। सोना की बाली रे यार नखराली। चुनर ओढ़ लो ने गोरा रानी ओ रजवाड़ी, घूंघटा में चमक सोना की बाली। बोले शंकर भगवान की हाजिरी लगाते हुए जय हो।
लियो ने ओ नथड़ी पहन लियो ने गोरा रानी ओ रजवाड़ी ई घूंघटा में चमके सोना गिरवाली वो सोना की बाली रे सोना की बाली हाँ सोना की बाली रे सोना की बाली अरे चुनरे वो होटलों ने चुनरे वो होटलों ने अरे गोरा रानी वो रचवाड़ी घूंघटा में जब के सोना गिरवाली हो बोले शंकर भगवान की भोलेनाथ भगवान की और चालो होटलों ने और चालो होटलों ने गोरा रानी ओ रचवाड़ी ओ घूंघटा में जब के सोना गिरवाली बोले शंकर भगवान की भोलेनाथ भगवान की वो सोना की बाली रे सोना की बाली सोना की बाली नखराली सोना की बाली रे वो नखराली सोना की बाली दया नखराली और सुनरे वो होटलों ने सुनरे वो होटलों ने वो गोरा रानी वो रचवाड़ी वो घूंघटा में चमक सोना गिरवाली बोले शंकर भगवान की